आज की पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि आज़ादी की खुली फिजा और खुले आसमान में सांसें ले रही है और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मना रही है। इस आज़ादी में लाखों लाख इस भारत माँ के बेटों की कुर्बानी, त्याग और बलिदान से हमें ये आज़ादी बड़े ही संघर्षों और कठोर तपस्याओं से मिली है। उन महान वीरों तपस्वियों को बार बार नमन और श्रद्धांजलि। लेकिन हम आपको विदिशा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुवीर चरण शर्मा की गाथा के बारे में आपको बताते हैं। इनका जन्म विदिशा में हुआ। देश में उस समय अंग्रेजों का शासन था। इन्होंने भी इस मिट्टी की आज़ादी के लिए बड़ा त्याग किया, भूखे प्यासे रहे और उस समय देशवासियों में देश की आज़ादी को ऑक्सीजन प्रदान करते रहे। अनेकों बार जेल में बंद रहे। ऐसे और अनेक अपने जीवन में त्याग कर देश में देशवासियों के दिलों में आज़ादी की ज्योति जलाते रहे। इसी त्याग और तपस्या के चलते श्री शर्मा को 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयत्नों से भूले बिसरे सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का ताम्रपत्र सम्मानित कर सम्मान निधि का प्रारंभ किया। सम्मान निधि का मिलना जब से श्री शर्मा को प्रारंभ हुआ, तभी से वे अपनी निधि का उपयोग जन कल्याण और पीड़ित मानव की सेवा में करते आ रहे हैं और वे कलयुग के कारण के रूप में पहचाने जाते हैं। इन्होंने अपनी सम्मान निधि से हिंदी भवन बनवाने के लिए 10 लाख, ज्योति स्तंभ को 3,50,000, शासकीय गर्ल्स कॉलेज कैंटीन 2 लाख, उसी कॉलेज में विवेकानंद की प्रतिमा के लिए 1,50,000, फर्नीचर के लिए 1 लाख, ब्राह्मण समाज न्यास धर्मशाला के लिए 25,000, सुलेखा साहित्य के लिए 12,000, प्रतिभा संस्थान 11,000, मानस शिशु मंदिर को 11,000, नवीन कॉलेज के पुस्तकालय को भी 10,000 रुपये। वहीं इस देश के महान वीरों और वीरांगनों की प्रतिमा जैसे महारानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की तीनों महान वीरों की प्रतिमा को लिए 6 लाख रुपये और श्री हरिवृद्धाश्रम को भी और देते चले आ रहे हैं। पर ऐसे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का इतना बड़ा त्याग, जो कि कलयुग के कर्ण के रूप में पहचाने जाते हैं, और पर अभी तक हिंदी भवन का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। वहीं जहां भवन के चारों ओर गंदगी और अवैध कार्य भी होते देखे जाते हैं, वहीं ज्योति स्तंभ और परिसर खंडर में तब्दील नजर आ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद जो कि जिला अस्पताल की सड़क पर बना हुआ, उसकी रेलिंग भी टूटी है। बड़ा दुर्भाग्य कि हमारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके आगे हमें शीश नवाना था और उनकी धरोहर को हमें बचा कर रखना था, लेकिन हमने उन्हीं के सामने उनकी निधि को ही उजाड़ दिया। जरूरत है इसे संभालने की और सजोने की। इस संबंध में हमने विदिशा के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी भाई, समाज सेवी और साहित्यकार गोविंद देवलिया, पंडित विजय चतुर्वेदी सहित अन्य शहर के समाज सेवी और शिक्षक गणों से बात की। उनका कहना आप सुने। विदिशा से खबर रोज नई खोज के साथ कमल रेखवार की रिपोर्ट। कमलेश भाई। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? पहले मैला मिल में रहती जी। मैला मिल में से वहाँ से हट के में हटा गए थे। 4 साल हो गई हमें, 4-6 साल नहीं दिया था। ये कौन सा भवन है यहाँ? ये हिंदी भवन है। अच्छा, अभी इसमें कोई काम चल रहा है क्या? नहीं तो इसमें काम। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पे अभी? यहाँ पे हमें यहाँ के लिए रहते हैं। माननीय रघुवीर चरण शर्मा जी ने महाविद्यालय के लिए बहुत योगदान दिया है। उन्होंने हमारे महाविद्यालय में उस स्थिति में जब हमारे पास छात्राओं को बैठने के लिए टेबल डेस्क नहीं थे, तब उन्होंने महाविद्यालय को में छात्राओं को बैठने के लिए ड्यूल डेस्क दिए। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति हमारे महाविद्यालय परिसर में उनके द्वारा ही स्थापित की गई है। छात्राओं के लिए कैंटीन की व्यवस्था नहीं थी, तो कैंटीन बनाने में भी उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो बैठे हैं स्वतंत्रता संग्राम से, इनके लिए किताब मिला था, किस समय मिला था और कब मिला था? ये जब हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी थी, उस समय आपको राष्ट्रीय सम्मान से दिल्ली में बुलाया गया था और ये सम्मानित किया गया था।
तो वो सम्मान तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते दिया गया था, लेकिन आपने अपनी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निधि है उसको अपने ऊपर खर्च न करते हुए और जन कल्याण के कार्यों के लिए और राष्ट्र में लोगों की याददाश्त बनी रहे, देश के प्रति प्रेम जागृत है। गोविंद देवलिया श्री रघुवीर चरण शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की द्वारा जो संकल्प लिए गए हैं कि वो राष्ट्र हित में अपनी सम्मान निधि का उपयोग करेंगे, तो उसके सफल क्रियान्वयन के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है जिसका मैं सचिव हूँ। उस ट्रस्ट का नाम है रघुवीर चरण शर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ट्रस्ट। उसके माध्यम से और उसके पूर्व भी श्री रघुवीर चरण शर्मा जी ने अपनी सम्मान निधि से लगभग 25 लाख रुपए के काम इस नगर में कराए हैं, जिसमें शहीद ज्योति स्तंभ में 3.5 लाख रुपया उन्होंने, इतना ही नगर पालिका ने, और अन्य करीब लगभग 10 लाख रुपए में वो शहीद ज्योति स्तंभ उस आज से 10 वर्ष पूर्व बना था। जी, क्या उपाधि है आपके पास? हमारे पास तो कोई उपाधि नहीं। स्वतंत्र संग्राम सेनानी के रूप में आप विख्यात है शहर में। आप अरे थे तो वो जाने, वो आप लोग जानो, हमसे क्या पूछते? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आपकी जो वो है, आपकी जो मद है, उससे आपने शहर में कुछ प्रतिमाएं लगाने के लिए, हिंदी भवन लगाने के लिए, ज्योति स्तंभ बनाने के लिए आपने जो रकम दी थी, आज वो बदहाल की स्थिति में पड़ी। क्या कहेंगे इसके बारे में? कुछ नहीं पड़ी, हमने तो देखी भी नहीं है। उसके बाद कितने लाख रुपए दिए थे आपने हिंदी भवन के लिए? हैं? कितने लाख रुपए दिए थे हिंदी भवन के लिए? 10 लाख। हाँ, उधर जो बनी है वो तो 22 लाख रुपया दिया था मैंने। और स्वतंत्र संग्राम सेनानी जी शहर में अभी रामसार जी, तखतमल जी तो थे ही है, इसके अलावा बलवंत सिंह जी थे, और एक होटल वाले तिवारी जी, क्या नाम पूरा उनका? खुर्शीलाल जी तिवारी। फिर और जूनियर्स में धन्नालाल जी गुप्ता थे। वर्तमान में जो अपने सामने है अभी, क्या नाम उनका, रघुवीर चरण जी, उनके बारे में थोड़ा इतिहास होकर जाए तो इतना ध्यान है कि वो गड़ी सुधारते थे वो, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी हमको नहीं, क्योंकि इन्होंने कार्य क्षेत्र बाहर रहा कहीं, तो वहाँ जाके वो गिरफ्तारी की थी उन्होंने, तो यहाँ पर तो